इंडिया ने एक्चुअली में यूनाइटेड नेशंस से भी अपील करी थी कि यूनाइटेड नेशंस पूरे कॉन्टिनेंट का कंट्रोल टेक ओवर कर ले, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। करीब 30 सालों बाद दिसंबर 1981 में इंडिया ने अपनी पहली एक्सपीडिशन लॉन्च करी एंटार्क्टिका में, और ये चीज इंडिया ने काफी सीक्रेटली करी कि बाकी देशों को इसके बारे में ना पता चले। इसे लीड किया जा रहा था रिनाउंड मरीन बायोलॉजिस्ट सईद जाहुर कासिम के द्वारा। इंडिया ने एक आइस ब्रेकर शिप नॉर्वे से ली थी एक्चुअली में, जिसका नाम था पोलर सर्कल, इस एक्सपीडिशन को करने के लिए। ये एक्सपीडिशन सक्सेसफुल रही और एक न्यू साइंटिस्ट मैगजीन थी उस समय पर, जिसने हेडलाइन पोस्ट करी मजाक में कि इंडियंस क्वाइटली इन्वेड एंटार्क्टिका। एक्चुअली में इंडिया ने एंटार्क्टिका को इन्वेड नहीं किया था, बस एक रिसर्च एक्सपीडिशन करी थी, लेकिन ये करना इलीगल था क्योंकि इंडिया उस एंटार्क्टिक ट्रीटी का हिस्सा नहीं था। तो टेक्निकली इंडिया को अलाउड नहीं था एंटार्क्टिका पर जाना और वहां पर रिसर्च कंडक्ट करना। उस वक्त इंडिया नॉन अलाइंड मूवमेंट का भी हिस्सा था, जब यूएस और सोवियत यूनियन के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी। ज्यादातर देश या तो इस तरफ थे या उस तरफ, लेकिन इंडिया नॉन अलाइंड था, इन दोनों में से किसी भी देश को सपोर्ट नहीं किया। 1983 में नॉन अलाइंड कंट्रीज ने इतना प्रेशराइज किया यूनाइटेड नेशंस को कि फाइनली यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने कहा ठीक है, एंटार्क्टिका के टॉपिक को हम अब लेते हैं अगली मीटिंग में। उस मीटिंग से करीब एक महीने पहले इंडिया ने एंटार्क्टिक ट्रीटी को साइन कर दिया और कंसल्टेटिव पार्टी स्टेटस के लिए अप्लाई कर दिया। कि बाकी देशों के लिए काफी शॉकिंग था, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम तक इंडिया अगेंस्ट था एंटार्क्टिक ट्रीटी के, और फिर एकदम से इंडिया ने भी इस ट्रीटी को साइन कर दिया। आज के दिन इंडिया के 2 एक्टिव रिसर्च स्टेशन हैं एंटार्क्टिका पर, जहां पर कॉन्स्टेंटली रिसर्च करी जाती है, स्टडीज करी जाती है जियोलॉजी को लेकर। जो दूसरी एक्सपीडिशन हुई थी एंटार्क्टिका में इंडिया की, वहां पर साइंटिस्ट सुदीप्ता सेन गुप्ता मौजूद थी, जिन्होंने रिसर्च करके ये स्टडी किया कि जो शीमाकर हिल्स थी एंटार्क्टिका की कोस्ट पर, वो एक्चुअली में फॉल्ट लाइन का हिस्सा थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साथ। इवेंचुअली टूट गई थी। उसी पॉइंट से टूटकर एक्चुअली में इंडिया जाकर तिब्बत में टकराया और हिमालयाज की फॉर्मेशन हुई। ऐसे इंडिया एक्चुअली में एशिया कॉन्टिनेंट का हिस्सा बना।